हेलो बच्चों, तो आज हम जानेंगे आधुनिक इतिहास के बारे में, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, अगर उसमें हिस्ट्री है तो आधुनिक इतिहास से ही सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इतिहास के बारे में यहाँ पे बिल्कुल ही डीप से, बिल्कुल ही शुरू से जानकारी दिए गए हैं। ये दीदी का टारगेट कोचिंग सेंटर का ये जो पहला वीडियो है, ये देखिए हिस्ट्री का सारे प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। पहला सवाल तो बनता है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ये जो थे ये यूनान के थे, यूनान। ठीक। दूसरा जो सवाल है, इतिहास के लेखन करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। इतिहास के लेखन करने वाले प्रथम व्यक्ति भी हेरोडोटस हो जाएंगे, इसीलिए तो इन्हें इतिहास का पिता कहा गया है। और ये देखिए तीसरा जो सवाल है, भारतीय इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है। तो दो काल, एक तो ईस्वी में और एक ईसा पूर्व में। ठीक है, दो भागों में, ईस्वी और ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले, और ये ईस्वी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद। ये हो जाएगा, इसे बोलते हैं बीसी। सॉरी, ईस्वी हो गया। यहाँ पे तीसरा सवाल देखेंगे, यहाँ पे ये भी जान लेंगे ईस्वी को और ईसा पूर्व को, ईसा पूर्व को बीसी और इसे एडी कहा जाता है। ठीक। अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन करना क्या कहलाता है। अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन करना यही इतिहास कहलाता है। ठीक है, जो नकारात्मक पक्ष है, सकारात्मक है, हिस्टोरिकल है, ज्योग्राफिकल है, तो इन सभी पक्षों का अध्ययन करना ही हम उसे ही इतिहास कहते हैं। भारत में इतिहास का सुव्यवस्थित लेखन किसने किया। ये 12वीं सदी में कल्हर ने किया था, और इसका बुक जो है राजतरंगिणी है। इसका बुक का नाम क्या है, राजतरंगिणी। कल्हर के राजतरंगिणी में सुव्यवस्थित तरीके से इतिहास को लिखा गया है कालखंडों के अनुसार। ये कल्हर ने राजतरंगिणी की रचना कब की। ये कल्हर ने राजतरंगिणी की रचना 1148 में की थी। और आगे देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास सामान्यतः किस काल तक माना जाता है। प्राचीन है तो 8वीं शताब्दी तक, यानी कि 700 कुछ के टाइम। ठीक है, और मध्यकालीन भारत का इतिहास सामान्यतः किस काल तक माना जाता है। सामान्यतः किस काल से, यहाँ पे हो जाएगा कि किस काल तक माना जाता है। तो ये हो जाएगा 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी, यानी कि 700 कुछ ईस्वी से, और यहाँ पे 18वीं शताब्दी यानी कि 1700 कुछ, 1709 औरंगजेब के मृत्यु के बाद से ही मध्यकालीन को खत्म करके उसे माना जाता है आधुनिक काल। आधुनिक काल भारत के इतिहास सामान्यतः किस काल को माना जाता है। 18वीं शताब्दी से यह आरंभ हो गई थी। पुर्तगाली भारत कब आए थे। ये तो 1498 हो जाएगा। वास्को डी गामा आया था, और ये उत्माशा अंतरिक्ष से होते हुए आया था। उत्माशा अंतरिक्ष का जो उत्माशा अंतरिक्ष का खोज किसने किया, तो ये हो जाएगा डियाज बार्थोलोमियो। किसका खोज किया था इसने, उत्माशा अंतरिक्ष का।
और इसी को क्या कहते हैं हम? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, इसी का नाम है ये केप ऑफ गुड होप। ये भी सवाल पूछ सकता है कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? तो डियाज बार्थोलोमेव। इसी रास्ते से होते हुए पुर्तगाली यानी कि वास्को डी गामा भारत आए थे 1498 में। और इन्हें कौन मिला था? गुजराती व्यापारी अब्दुल मालिक मिले थे